अमरावती के एक घर में पुलिस पहुंचती है और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है तो सामने जो तस्वीरें थीं उन्हें देख पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। घर के अंदर पड़े बेड से खून टपक रहा था और जब पुलिस ने बेड को खोला तो उसके अंदर थीं दो लाशें जो इतना सड़ चुकी थीं कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल था। लाशों को बाहर निकाला गया तो पता लगा कि एक लाश महिला और दूसरी लाश लड़के की है। पुलिस ने जब रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि ये माँ और बेटे की लाश है। लोगों ने बताया कि घर में एक बड़ा बेटा भी है जो घर से गायब था और काफी दिन से किसी को दिखाई भी नहीं दिया था। पुलिस जब बड़े बेटे तक पहुंची तो उसने बताया कि वो ही अपनी माँ और भाई का कातिल है। उसने बताया कि उसने यूट्यूब देखकर आसानी से हत्या करने का तरीका सीखा और पहले अपनी मां पर इस नए तरीके को आजमाया और मौत की नींद सुला दिया और फिर राज खुलने के डर से अपने छोटे भाई की भी हत्या कर दी। अपनी मां और भाई की हत्या करने के लिए 24 साल के युवक के तरीके और वजह जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। इस कातिल बेटे की पूरी कहानी अंत तक जरूर सुने ताकि आपको भी पता चल सके कि एक छोटा सा शक कैसे किसी परिवार की खुशियां छीन सकता है। क्या है इस खौफनाक हत्याकांड की कहानी, चलिए आपको सुनाते हैं। मगर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के जिला अमरावती की है। मोर्शी शहर के शिवाजी नगर इलाके में पिछले कई दिनों से तेज बदबू आ रही थी। ये बदबू ऐसी थी जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। मोहल्ले के लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर मर गया है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तेज दुर्गंध आ रही। तभी एक पड़ोसी ने लोगों को बताया कि बदबू एक घर से आ रही है और लोग इकट्ठा हुए तो देखा तो वाकई में दुर्गंध एक घर से आ रही थी जो बंद पड़ा था। पड़ोसियों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ तो घर में रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी गई। नागपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया और उन्होंने बताया रिश्तेदार ने उस घर में रहने वाली नीलिमा कापसे और उसके बेटे आयुष कापसे को कई बार फ़ोन किया मगर माँ बेटे में से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। इससे रिश्तेदार भी परेशान हो गए और फौरन ही मोर्शी के लिए रवाना हो गए। रिश्तेदारों के मोर्शी पहुंचने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। परेशान रिश्तेदार भी पुलिस के साथ घर के अंदर गए। जब वो कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेड से खून टपक रहा है। पुलिस ने जैसे ही बेड का बॉक्स खोला तो बेड के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। बॉक्स में दो सड़ी गली लाशें पड़ी थी। दोनों शवों को जैसे तैसे बॉक्स में जबरदस्ती ठूंसा गया था। मौके पर मौजूद रिश्तेदारों ने मृतक महिला की पहचान 45 साल की नीलिमा और उसके 22 साल के छोटे बेटे आयुष कापसे के रूप में की। रिश्तेदारों से पता चला कि घर में 3 लोग रहते थे, 45 साल की नीलिमा, 22 साल का आयुष और तीसरा उनका बड़ा बेटा सौरभ जिसकी उम्र थी 24 साल। और सौरभ उस वक्त घर से गायब था। सबूत इकट्ठा करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और बड़े बेटे का फ़ोन मिलाने की कोशिश की गई तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे शक हुआ कि कहीं बड़े बेटे के साथ भी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई या फिर इन दोनों हत्याओं के पीछे महिला के बड़े बेटे का ही हाथ तो नहीं है। आखिर सच क्या है, इस बात का पता सिर्फ बड़े बेटे से ही चल सकता था मगर किसी को उसका अता पता ही नहीं था। पुलिस ने मामले में आगे जांच पड़ताल शुरू की। मृतक नीलिमा के बैंक खाते की जांच की गई तो पता चला कि 24 अगस्त को सौरभ ने अपनी मां के अकाउंट से लगभग 1.5 लाख रुपए अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने ट्रांजैक्शन पर नजर डाली तो सौरभ पर शक और गहरा गया। सौरभ की लोकेशन निकलवाई गई तो पता चला कि वह हैदराबाद में है। पुलिस हैदराबाद में मिली लोकेशन पर पहुंची और उसने सौरभ को पकड़ लिया और फिर अमरावती क्राइम ब्रांच पुलिस उसे हैदराबाद से अमरावती ले आई। सौरभ के पास उसकी मां और भाई का मोबाइल मिला। इसके अलावा उसके बैग से कुछ प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई।
जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान सौरभ की बात सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। सौरभ ने बताया कि उसी ने अपनी मां और छोटे भाई की हत्या की है। पुलिस ने सौरभ से हत्या की वजह पूछी तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी मां के किसी अन्य शख्स के साथ अवैध संबंध है, जिसके कारण उसने अपनी मां की जान ले ली। लेकिन उसी दौरान राज खुलने के डर से उसने अपने छोटे भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इसके बाद सौरभ ने पुलिस को हत्या करने का जो तरीका बताया वो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सौरभ ने बताया कि वो लोक निर्माण विभाग में अभियंता के तौर पर 1 साल से काम कर रहा था। पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की थी और 8 साल पहले पिता का देहांत होने के बाद सौरभ पर सारे घर की जिम्मेदारी थी। मां के चरित्र पर शक होने से काफी दिनों से वो परेशान था और अक्सर अकेला रहना पसंद करता। मां के अवैध संबंध का शक उसके दिमाग पर हावी हो रहा था और जब ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने फैसला किया कि वो अपनी मां को जान से मार देगा। और इसके लिए उसने 4 महीने तक यूट्यूब पर हत्या करने के आसान तरीकों की खोज की और कई मर्डर केसों की स्टडी की। वो अपनी मां की हत्या उसे बिना कोई दर्द दिए करना चाहता था। तभी उसने मां को धतूरे का बीज देकर मारने का प्लान बनाया। उसने धतूरे के बीजों को काटकर सबसे पहले उसे सब्जी में मिला दिया और उसे अपनी मां और भाई को खिलाया, जिसे खाने के कारण भाई और उसकी मां की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद इलाज के लिए उसने दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो वो दोनों को देखभाल के लिए घर वापस लेकर आ गया। दोनों को घर लाने के बाद उसने अपने एक कंपाउंडर दोस्त को घर बुलाकर मां और भाई दोनों को ग्लूकोज चढ़वाया। लेकिन घर में ग्लूकोज चढ़ाने के पीछे उसका मकसद कुछ और था। वो ग्लूकोज चढ़ाकर उन्हें ठीक करना नहीं बल्कि मारना चाहता था और इसके लिए उसने उसमें बेहोशी की दवा यानी एनेस्थीसिया का डोज ग्लूकोज की बोतल में मिला दिया था, जिससे दोनों की तबीयत और बिगड़ने लगी। इसके बाद वो धीरे धीरे घर में ही जहर और नशीली दवा का डोज देता रहा, जिससे दोनों की एक दिन जान चली गई। मौत होने के बाद उसने लाश को खुद दीवान बेड के अंदर डाला और घर में ताला लगाकर वहां से फरार हो गया और हैदराबाद निकल गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर से कहीं बाहर लाश को ठिकाने लगाएगा तो वो पकड़ा जा सकता है। अवैध संबंध के चलते सौरभ केवल अपनी मां की जान लेना चाहता था, मगर उसे डर था कि उसका छोटा भाई कहीं उसकी पोल ना खोल दे। इस वजह से उसने दोनों को एक साथ मारने का प्लान बनाया। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद सौरभ की मानसिक स्थिति काफी खराब होने लगी थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो खुद भी खुदकुशी करने का मन बना रहा था। पुलिस के मुताबिक सौरभ ने कत्ल करने के लिए यूट्यूब और गूगल से सर्च कर तरीका सीखा था। उसने मां और छोटे भाई की हत्या करने की पूरी ट्रिक अपने दोस्तों और जानकारों की मदद के साथ साथ गूगल और यूट्यूब से ली। इंटरनेट का इस्तेमाल कर दिल्ली में लैब टेक्नीशियन की हत्या की खबर पढ़कर ठीक उसी तरह दवा का इस्तेमाल कर मां और भाई को मौत के घाट उतारा। सौरभ के कुछ दोस्त मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे जो उसे जानकारी देते थे कि पूरी प्लानिंग को कैसे अंजाम देना है और पुलिस से बचना कैसे है। फिलहाल सौरभ को पुलिस ने मां और भाई की हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वारदात में उसके दोस्त की भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है। सौरभ का वो घर जो उसकी मां की डांट और छोटे भाई की शैतानियों से चहकता रहता था, वो घर अब कभी आबाद नहीं हो सकता। सौरभ ने महज एक शक के पीछे अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया और अपनी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सौरभ ने अगर अपनी मां से इस बारे में बात की होती तो आज शायद उसकी मां और उसका भाई जिंदा होते और सौरभ भी अपनी आज़ादी की जिंदगी जी रहा होता। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।